हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय 3 मिनट चैप्टर सीरीज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। स्टार्ट करते हैं एक सिंपल सवाल से। जब दो कंट्रीज के बीच टेंशन होती है तो क्या हमेशा वॉर होना चाहिए? ऑब्वियसली नहीं। इसलिए हमें चाहिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि यूनाइटेड नेशंस। देखो, यूएन के इंपॉर्टेंस को समझने के लिए एक कोट याद रखना जो कि डाग हैमरस्कॉट के द्वारा यूएन सेक्रेटरी जनरल ने कहा था। यूएन वाज नॉट क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी टू हेवन बट टू सेव इट फ्रॉम हेल। मतलब यूएन परफेक्ट नहीं है, पर बिना यूएन के दुनिया और खराब होती है। काम क्या है यूएन का? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट काम है पीस मेंटेन करना, कंट्रीज के बीच कोऑपरेशन डेवलप करना, ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्व करना जैसे डिजीज, क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी। अब थोड़ा हिस्ट्री पे चलते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी लीग ऑफ नेशंस, बट वो फेल हो गई और वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1945 में यूनाइटेड नेशंस बनाया गया। सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस के बाद 51 कंट्रीज ने यूएन चार्टर साइन किया। ऑफिशियली यूएन बना 24 अक्टूबर 1945, इसलिए उस दिन को यूएन डे कहते हैं। तो शॉर्ट में यूएन एक डिबेटिंग क्लब भी है और एक पीस कीपर भी है, और बिना यूएन के कंट्रीज के पास वॉर के अलावा ज्यादा ऑप्शन नहीं होता है। आप समझते हैं यूएन के ऑर्गन्स और उनके काम को। सबसे फेमस है यूएन जनरल असेंबली, जहाँ 193 मेंबर्स एक वोट एक प्रिंसिपल पे बात करते हैं। लेकिन रियल पावर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के पास। उसमें 5 परमानेंट मेंबर्स है, यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस, चाइना, और इनके पास एक सुपर वेपन है जो है वीटो पावर। मतलब अगर 14 कंट्रीज यस बोले और एक परमानेंट मेंबर नो बोले तो डिसीजन रिजेक्ट हो जाता है। इसी वजह से कहा जाता है कि यूएन कभी-कभी पावरलेस लगता है, पर यूएन सिर्फ वॉर पीस तक लिमिटेड नहीं है। इसके बहुत सारे एजेंसीज हैं, जैसे WHO हेल्थ के लिए, यूनिसेफ बच्चों के राइट्स के लिए, यूनेस्को एजुकेशन और कल्चर के लिए, UNDP डेवलपमेंट के लिए, UNHCR रेफ्यूजीज के लिए, और एक इम्पोर्टेंट चीज यूएन का फेस है होता है सेक्रेटरी जनरल। अभी एंटोनियो गुटेरेस पोर्टुगल के फॉर्मर पीएम यहाँ के सेक्रेटरी जनरल है। अब बात करते हैं एक बर्निंग इशू की, दैट इज यूएन रिफॉर्म्स। 1945 के वर्ल्ड और आज के वर्ल्ड में बहुत डिफरेंस है। अब एशिया और अफ्रीका के कंट्रीज ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं, पर सिक्योरिटी काउंसिल अभी भी वही पुराने 5 पावर्स के कंट्रोल में है। इसलिए डिमांड उठती है कि सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म करो, नए परमानेंट मेंबर्स लाओ, और यही इंडिया एंटर करता है। इंडिया के आर्गुमेंट सिंपल है कि हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, पॉपुलेशन 1/5 ऑफ द वर्ल्ड है, पीस कीपिंग मिशंस में हमेशा फ्रंट लाइन पे रहा है, इकोनॉमिक पावर बन रहा है। इसलिए इंडिया कहता है हमें भी परमानेंट सीट मिलनी चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल में। लेकिन पाकिस्तान और कुछ कंट्रीज अपोज करते हैं। अब सिर्फ यूएन ही नहीं, और भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इंपॉर्टेंट है। IMF कंट्रीज की इकोनॉमी मॉनिटर करता है, लोन्स देता है, पर G7 के ज्यादा वोट्स है, इसलिए क्रिटिसिज्म होता है। वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए लोन्स देता है। WTO वर्ल्ड ट्रेड के रूल्स बनाता है, पर डेवलपिंग कंट्रीज कंप्लेन करते हैं कि बड़े पावर्स डोमिनेट करते हैं WTO में। आपको क्या लगता है, इंडिया को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट सीट मिलनी चाहिए या फिर नहीं? जल्दी से कमेंट करके अपना ओपिनियन बताओ। इफ यू वांट मोर वीडियोस एंड नोट्स, फॉलो माय टेलीग्राम चैनल।